कहे गुलाल सबे नर गाफिल, सभी बेहोश है, कौन उतारे पार। यहां सभी बेहोश है, कौन उतारेगा पार इस भीड़ को, इन पागलों को, इन गाफिलों को। ये खुद तो उतर नहीं सकते, इनके हाथ में तो नाव देना खतरे से खाली नहीं, ये तो डुबा के रहेंगे नाव। और कौन उतारे इन्हें पार, इन्हें तो कोई होश नहीं। और इतना भी इन्हें होश नहीं कि जिससे होश आ जाए उसकी सुन लें। इतना भी इन्हें होश नहीं कि कोई होश में आ गया उसे पहचान लें। इसलिए थोड़े से ही लोग बुद्धों का लाभ उठा पाए। जीसस के कितने थोड़े से शिष्य थे, 12। और जब जीसस को सूली लगी तो 1,00,000 आदमी पत्थर फेंकने को, गालियां बकने को, सड़े केले और टमाटर फेंकने को इकट्ठे हो गए थे। सुनने को कोई नहीं आता था, समझने को 12 आदमी केवल राजी हुए थे, लेकिन सूली देखने को 1,00,000 आदमी इकट्ठे हो गए। ये जमात है पागलों की। मंसूर को गांव-गांव भगाया गया, गांव में टिकने नहीं दिया गया, क्योंकि वो जो बात कहता था वो होश की परम बात थी, अनल हक। उसने घोषणा कर दी थी, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और तुम भी ब्रह्म हो। मुसलमानों के बर्दाश्त के बाहर। तरह तरह के अंधे, हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई, ये अंधों की अलग अलग जमातें ही अंधों की, जमातें ही अंधों की हो सकती हैं। होश वालों की कोई जमात थोड़ी होती, होश वाले का कोई संप्रदाय थोड़ी होता है, कोई धर्म थोड़ी होता है। होश वाले का कोई देश थोड़ी होता, कोई जाति थोड़ी होती, कोई वर्ण थोड़ी होता। उसका तो होश ही वर्ण है, होश ही जाति है, होश ही धर्म। गांव गांव से मंसूर को भगाया गया, कोई टिकने ना देता था, कोई छप्पर में नहीं रुकने देता था, कोई भोजन नहीं देता था। लेकिन जब सूली लगी तो लाखों लोग देखने इकट्ठे हुए। अजीब लोग जो उसे सुनने कभी ना आए। अमृत बरसा रहा था, लेकिन उसे जब मारा गया, उसके हाथ पैर काटे गए, तब उसे देखने आए, उस पे पत्थर फेंकने आए, दूर दूर से आए, सैकड़ों मील की यात्रा करके आए। ठीक ही कहते गुलाल, अनुभव घर के सुधियो न जानत। तुम्हारे भीतर बैठा है, जिसकी सुधि आ जाए तो तुम्हें जीवन का अनुभव हो जाए। कासू कहूं गंवार, कहे गुलाल सबे नर गाफिल, कौन उतारे पार। बड़ी मुश्किल है, सब बेहोश है। कभी कोई